जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी के समय में सभी राज्यों में एसआईआर हो रही है, यानी कि इंसेंटिव रिवीजन चल रहा है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का नाम है वो एसआईआर से यानी कि वोटर लिस्ट है उसका नाम है वो कट रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम कट रहा है और जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो अपना डॉक्यूमेंट जमा करके अपना नाम है वो वोटर लिस्ट में अपना जुड़वा रहे हैं। और जिनके पास क्या होता है कि डॉक्यूमेंट नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, या उनका खो गया है या कहीं जल गया है या फट गया है, तो इस स्थिति में वो अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसका एसआईआर से नाम है वो कट जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि उसका नागरिकता पे भी सवाल उठने लगता है कि आप भारत के नागरिक है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भारत के नागरिक है तो आपको भारत का नागरिक होने के लिए, आपको साबित करने के लिए आपको कौन कौन से तरीके हैं वो होने चाहिए और किस डॉक्यूमेंट से आप नागरिकता है वो साबित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो यही आपको बताने वाले हैं कि ये चीज कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 1987 से पहले का जन्म, नागरिकता और दस्तावेजों की पूरी जानकारी, डरे नहीं, सच्चाई जाने और तैयार करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार के नियमों और समाधानों का सरल गाइडलाइन। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, जो है नियम उसको अच्छे से ध्यान से पढ़े और उसको जाने कि सरकार आखिर कर क्या रही है और करना क्या चाहती है और हमारे लिए क्या सुविधा है। ठीक है, अभी हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे डरे नहीं, नियम जाने, 1 जुलाई 1987 का समय सीमा, ये है 1 जुलाई 1987, यानी कि ये जो 1 जुलाई 1987 है इसके पहले मतलब कि इसके बाद जो बच्चे मतलब जन्म लिए हैं उनका अधिकार है नागरिकता साबित करने के लिए क्या क्या यहाँ पर नियम है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 1987 नियम क्या कहता है। नागरिकता कानूनों के अनुसार 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोग जन्मजात भारतीय नागरिक है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं क्या है, 1 जुलाई 1987 के बाद जो व्यक्ति जन्म लिए है वो क्या है, भारतीय नागरिक है। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद तथ्य क्या कहता है, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट एक ही मात्र सबूत नहीं है। मतलब कि बहुत सारे लोग अब इसके बाद जन्म लिए है तो इसके पास में भी हो सकता है कि उसके पास अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। इस स्थिति में यहाँ क्या बोल रहा है, यह एकमात्र सबूत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एकमात्र सबूत नहीं है, यह साबित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका जन्म इस तारीख से पहले हुआ था या बाद में हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यह सामान्य बात है। मतलब कि अभी सारे ऐसे भी बहुत सारे लगे जो कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो भारत के नागरिक नहीं है। तो यही इसका कहना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अधिकतर जन्म प्रमाण पत्र घर पर दाई के माध्यम से, मतलब कि बहुत सारे लोगों का जन्म जो होता है घर पर ही हुआ है और दाई के माध्यम से, मतलब कि घर पर ही हुआ है। तो उसको जन्म प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा, ये भी हो सकता है, ये समझिए। तो ये लोग कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लाएंगे, तो ये भी ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए, पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य नहीं थी, अस्पताल दूर थे। मतलब कि पहले के जमाने की हम बात करें, ठीक है, पंजीकरण की मतलब की व्यवस्था नहीं थी। जब मतलब 2000 पहले की बात करें तो उस समय क्या होता था कि ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, तो बहुत सारे लोग अपना पंजीकरण नहीं करा पाए थे और अनिवार्य नहीं था और अस्पताल दूर थे, जिसकी वजह से वो अपना जन्म प्रमाण पत्र है वो नहीं बना पाए। उसके बाद देखिए, जागरूकता की कमी के कारण रिकॉर्ड नहीं बने। मतलब कि उस समय ऐसा नहीं था कि आगे चलकर हमको ये सारी परेशानी हो सकती है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या इग्नोर कर दिया कि हमको जन्म प्रमाण पत्र से क्या मतलब है। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र कितना महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद देखिए निष्कर्ष, सरकार इस ऐतिहासिक वास्तविकता को समझती है, नियमों में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये सरकार समझती है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, शिक्षा के दस्तावेज सबके मजबूत आधार। मतलब कि शिक्षा का अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज है तो वो सबसे मजबूत है, वो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ देखिए, पहला 10वीं की मार्कशीट, सबसे महत्वपूर्ण जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। मतलब कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उससे यहाँ पर देखिए ये क्या है, 10वीं का मार्कशीट। अगर आपके पास 10वीं का मार्कशीट है तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए दूसरे स्टेप में 5वीं 8वीं या 12वीं के स्कूल प्रमाण पत्र है, मतलब कि स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए टीसी, मतलब कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट या
SLC मतलब कि जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है और SLC सर्टिफिकेट जो स्कूल से या कॉलेज से दिया जाता है, वो अगर आप है वो आपके पास है तो ये भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं सुझाव, मूल प्रति ओरिजिनल को प्लास्टिक कवर में रखें और डिजिटल स्कैन सुरक्षित करें। मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर आपके पास अभी भी डॉक्यूमेंट है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक कवर में रखें और क्या है डिजिटल स्कैन करके सुरक्षित रखें, मतलब कि उसका फोटो खींच कर उसको स्कैन करके सुरक्षित रखें। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, जमीन के कागज आपसी जड़ों का सबूत। मतलब कि उस समय बहुत सारे लोग क्या आता है कि जमीन भी उतना नहीं लिखा पाते, लेकिन अगर आपके पास जमीन का कोई भी कागज है जो कि 1987 के बाद लिए है और उसका कुछ भी कागज है तो वो भी आपका एक प्रमाण पत्र है, वो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक नंबर में क्या है, रजिस्ट्री, ये देखिए जमीन का पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा है कि आपका खतियान, ठीक है ये खतियान। और तीसरा नंबर में है जमाबंदी, अगर आपके पास जमाबंदी है तो ये भी आपका काम करेगा। और चौथे नंबर पे है पट्टा, ठीक है ये आप देख सकते हैं पट्टा। अब देखिए ये केवल संपत्ति का कागज नहीं बल्कि यह एक प्रमाण है कि आपका परिवार वर्षों से उसी स्थान पर रह रहा है। मतलब कि ये देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका जो यहाँ सबूत करता है कि आप वही के मतलब भारत के नागरिक हैं और आप उसी जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं। देखिए राशन कार्ड और वोटर लिस्ट निरंतरता प्रमाण पत्र, जैसे कि राशन कार्ड पहले के समय में बनता था और क्या राशन कार्ड और वोटर लिस्ट तो बहुत समय से चल रहा है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है और वोटर लिस्ट में नाम है तो आपका भी नागरिकता यहाँ से साबित हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, पुराना राशन कार्ड परिवार के सदस्यों और उनकी उम्र का पुराना रिकॉर्ड, मतलब कि ये भी आपको हमने बता दें कि राशन कार्ड अगर आपके पास है तो ये भी आपका एक सबूत है जो कि पुराना है। उसके बाद देखिए मतदान सूची, वोटर लिस्ट 2000 या 2005 की लिस्ट में नाम होना साबित करता है कि उस समय आप वयस्क 18+ थे। मतलब कि अगर आपका 2005 में वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो वो ये साबित करता है कि उस समय आप 18 साल के हैं और आप भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है, बैंक और बीमा रिकॉर्ड सहायता दस्तावेज। अगर आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। अगर आपके पास उस समय उस समय तो बैंक था ही, अगर आपके पास बैंक खाता है या कोई बीमा का रिकॉर्ड है या LIC या ऐसा कुछ कागज है जो कि आपका साबित करता है कि आप यहाँ पर भारतीय नागरिक है, तो इसमें क्या है, बैंक है और अब बीमा रिकॉर्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैंक पासबुक खाता खुलने की तारीख 1980 या 90 के दशक आपकी उपस्थिति का सबूत है। यह बता रहा है कि अगर आपका 1980 में खाता खुला हुआ है या 1990 में खाता खुला हुआ है तो उसमें आपका तो कोई तो प्रमाण होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं उस प्रमाण को उपस्थिति दर्ज करता है कि आप भारतीय नागरिक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर बीमा पॉलिसी LIC। हमने आपको पहले बताया कि LIC बहुत दिनों से चल रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास LIC का कोई भी दस्तावेज है तो यहाँ पे उस समय साबित करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद देखिए उपयोग, यह प्राथमिक प्रमाण पत्र नहीं है लेकिन सहायता सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। यानी कि ये एक, इससे आपका नागरिकता साबित नहीं करता है लेकिन ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिससे कि आपको ये सरकार को दे सकते हैं कि हम उस समय यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए वंशावली, फैमिली ट्री, पीढ़ियों का हिसाब। बहुत सारे लोगों के पास होता है कि वंशावली, जैसे कि उसके फैमिली में पहले परदादा कितने थे या दादा कौन से, ये वो उसको बोलते हैं वंशावली। तो अगर आपके पास वंशावली है तो उससे आप साबित कर सकते हैं कि आप नागरिक है। ठीक है, यहाँ देखिए दादा, ग्रैंडफादर, जमीन का मालिक। अगर आपका दादा या परदादा जमीन के मालिक है तो इस स्थिति में भी आप यहाँ पर साबित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फादर, ये आपका फादर है और ये है आप, मतलब कि ये होता है वंशावली। ठीक है, वंशावली तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए यह दादा, परदादा के नाम जमीन है तो आपको उनसे अपना संबंध साबित करना होगा। पंचायत स्तर, परिवार रजिस्ट्रार या लिखित वंश वृक्ष तैयार रखें। यानी कि अगर आपके पास पुराने जमीन है तो उसमें आपको साबित करना है कि आप ही को जो फैमिली मेंबर है वो आपका जमीन का मतलब कि हकदार है। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपको एक वंशावली बनाना होता है जिसके माध्यम से आप साबित करते हैं कि आप ही की उस जमीन के हकदार है। तो इस स्थिति में आप साबित कर सकते हैं कि हम यहाँ भारतीय नागरिक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पंचायत, आप इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना वंशावली बनाने के लिए आप पंचायत
का यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। पंचायत स्तर परिवार रजिस्ट्रार या लिखित वंशावली वृक्ष तैयार रखें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में, नाम और स्पेलिंग में अंतर एक बड़ी चुनौती। अब देखिए बहुत सारे लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट होगा, अब देखिए बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट तो होगा, लेकिन उसमें क्या होता है किसी का कुमार छूट गया है या कुछ अपना टाइटल में कुछ ऐड कर दिए, जैसे कि कोई होता है जैसे कि मिथुन कुमार यादव, तो उस समय क्या होता था कि इतना ध्यान नहीं देता था। इस स्थिति में यही कहा गया है नाम और स्पेलिंग में अंतर एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ठीक है, अब देखिए रेड कार्ड ग्रीन कार्ड, इसमें दोनों में अंतर देखा गया है। वर्ड में आपका मिस्टेक हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे बताया है रामदास। ठीक है, रामदास और वर्सेस यहाँ देखिए रामदास। ठीक है, रामदास जैसे यहाँ देखिए एक ही में वर्ड में जोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है रामदास अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है। रामदास इसमें एक है और यहाँ पे राम और यहाँ पे दास अलग अलग है। इस स्थिति में भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट में है थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। और यहाँ देखिए अस्वीकरण का कार्य मतलब रिजेक्ट यहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे एग्जांपल देखें, शिव प्रसाद, यहाँ पर देखिए अलग अलग है, लेकिन फादर्स नेम में देखिए एस डॉट प्रसाद है, मतलब कि शॉर्ट कर दिया है, इसमें भी उसका दिक्कत होगा। इसके लिए यहाँ पर फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए छोटा सा अंतर स्पेस या स्पेलिंग भी सत्यापन में बाधा बन सकता है। परिवार के सभी सदस्यों का दस्तावेज में नाम एक समान होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, जो भी नाम है, जैसे कि मेरा नाम है शिवम कुमार, तो आपका नाम शिवम कुमार ही होना चाहिए, तो स्पेस बीच में होना चाहिए। तो इस स्थिति में आपका जो भी नाम है उसमें अच्छे से स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको करवा लीजिए सही, तब ये आपका काम कर जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जन्म तिथि में एक रूपता। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए मतलब बहुत सारे लोगों के नाम जो है एक ही होता है, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट में होता है कि जैसे कि मान लीजिए शिवम कुमार यादव या किसी डॉक्यूमेंट में शिवम कुमार यादव है, किसी में शिवम कुमार है और किसी में शिवम यादव है, तो ऐसा नहीं चलेगा। सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, मान लीजिए शिवम कुमार है तो सभी डॉक्यूमेंट में आपका शिवम कुमार ही होना चाहिए। अगर शिवम कुमार यादव है तो शिवम कुमार यादव ही होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट में। देखिए आधार कार्ड में है, पैन कार्ड अगर आपके पास है ये सेम नाम होना चाहिए। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ, अगर सेम डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपका सभी में डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी में भी आपका नाम है वो सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ जो बताएं वो भी सेम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अक्सर अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग तारीख होती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नियम देखिए, सभी मुख्य दस्तावेजों में एक ही जन्म तिथि होनी चाहिए। अगर 10वीं की मार्कशीट है उसी तारीख को मानक स्टैंडर्ड मान है, मतलब कि अगर आपके पास 10वीं का अगर मार्कशीट है, ठीक है ना, और उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट ऑफ बर्थ को आप सभी में ऐड करवाएं। ठीक है, ये एक वैलिड प्रूफ होगा। ठीक है, अगर आपका इसमें 10वीं के मार्कशीट में दूसरा डेट ऑफ बर्थ है और इसमें दूसरा है तो आपका तो इसमें ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद बना है। ठीक है, ये बहुत दिनों के बाद बना है। ये आधार कार्ड तो अभी आया है, पैन कार्ड भी मतलब 8, 10, 15, 20 साल हो गया आने से, लेकिन पहले के समय में यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट वगैरह चलता था और वोटर आई कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले में क्या है, गलतियों की सुधार कैसे करें। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है में है वो जो भी गलती हो गया है, अब उसमें क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग होता है कि हम उसको सुधार करना चाहते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है, उसको हम सुधार कैसे करें, तो ये भी तो है। अब देखिए सबसे पहले नंबर में आता है क्या, गलती क्या है उसको पहचाने। किसी का हो सकता है नाम में गलत है, किसी का एड्रेस तो चेंज होता ही है, एड्रेस नहीं माने, नाम गलती हो गया, फादर नेम गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गई, ये मेन 3 चीज है। ठीक है, आपको गलती पहचानना है। उसके बाद शपथ पत्र भी यहाँ पर देखिए एफिडेविट आपको कोर्ट से बनवाना है। उसके बाद आवेदन जमा करना है, मतलब कि उसके साथ डॉक्यूमेंट के साथ जमा करें। और यहाँ पर देखिए उसके बाद आपका जो है यहाँ पर देखिए कंफर्म है, मतलब कि सुधार है, करेक्शन हो जाएगा। ये आपका 4 प्रोसेस है, आपको 4 प्रोसेसर करना है। उसके बाद आपका करेक्शन हो जाएगा। सुझाव में देखिए शपथ पत्र में यह घोषणा करें कि दोनों नाम जैसे कि रामदास, यहाँ पर ये नाम रामदास जो कि एक साथ ही है। उसके बाद और यहाँ पर देखिए राम प्लस दास, इसमें प्लस मतलब बीच में स्पेस है तो रामदास, ये अलग अलग हो गया, ये एक ही व्यक्ति है। अब आपको इसको प्रूफ करवाना, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एफिडेविट बनवाना है। और ये एफिडेविट कहाँ से बनता है, ये कोर्ट से बनता है, ये आपको बनवाना है। उसके बाद देखते हैं मेरा, अब देखिए सरकारी सर्वे और आपकी जमीन। अब देखिए जमीन जो सर्वे होता है बहुत समय पहले से होता है, अगर उसमें आपका नाम है
सर्वे में देखिए, सरकारी सर्वे मतलब कि सरकार जो सर्वे कराती है, सरकारी सर्वे और आपकी ज़मीन, मतलब कि ज़मीन तो पहले से भी चलता है, तो यहाँ पर आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए कब्जा है, ठीक है, और यहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड है। अब आपको क्या करना है, दोनों में से अपना डॉक्यूमेंट निकालना है कि आपका यहाँ पे नाम है या नहीं। यहाँ देखिए सरकारी रिकॉर्ड में भी और यहाँ पे कब्जा में भी, अगर इसमें आ जाता है तो आप ये भी आप साबित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सिर्फ जमीन पर रहना काफी नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में नाम होना जरूरी है। नामांतरण मतलब नामांतरण मतलब होता है मोटिशन, जैसे आप किसी से जमीन खरीदे, उसके बाद जमीन ट्रांसफर की है, तो ये मेरे नाम से हटकर उसके नाम पे जाएगा, तभी वो होता है नामांतरण, मतलब कि ट्रांसफर, मोटिशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, या मोटिशन। अगर जमीन पूर्वजों के नाम है तो उसे अपने नाम पर अपडेट करवाएं। यानी कि बहुत सारे लोग होता है कि उनके दादा परदादा के नाम से जमीन होता है और वे ऐसे ही छोड़ दिए, लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना। अगर दादा परदादा के नाम से है और वो अभी नहीं रहे तो वो जमीन को है अपने नाम से करवाएं, अपने पापा के नाम से करवाएं, ये आपको अपडेट करवाना ही है, इससे आप साबित कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, विवादित जमीन को सर्वे से पहले सुलझाएं, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी जमीन है तो वो सरकारी सर्वे हो रहा है, तो उससे पहले ही आप ये करें कि आप उसको, उस जमीन का है वो सुलझा लें, कोई भी अगर विवादित है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डिजिटल रिकॉर्ड और लोन की स्थिति। डिजिटल रिकॉर्ड में देखिए क्या क्या आता है। डिजिटल रिकॉर्ड में पहला नंबर में है डिजिटल रिकॉर्ड, जो जानकारी अब ऑनलाइन दर्ज होगी वही अस्थाई हो जाएगी। यानी कि अब जो नाम डिजिटल तरीके से दर्ज होगा, अब वही नाम दर्ज होगा। जैसे कि अभी डिजिटल तरीका क्या होगा, नाम हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, ये डिजिटल रिकॉर्ड हो गया। अगर अभी जो भी नाम वो दर्ज कराएगा वही नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। और दूसरा नंबर में ये देखिए बैंक लोन, अगर लोन चुकता हो गया है तो बैंक से मॉर्गेज हटवाएं और एनओसी लें। यानी कि अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है तो वहां क्या होता है कि अगर आप उसका बैंक का पैसा लोन है वो चुका दें, तो उससे क्या आता है कि आपको ये दो डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। यहाँ देखिए मॉर्गेज हटवाएं और एनओसी, मतलब ये एनओसी लेना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए सावधानी, सर्वे टीम को सही जानकारी दे। यानी कि सर्वे टीम अगर आपके घर पे आती है या आपके मोहल्ले में आती है तो उसको सही जानकारी दें और उससे पता करें कि कैसे ये ठीक हो, अगर गड़बड़ हो गया तो कैसे करना है, ये सारा जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्या करना है। पारिवारिक बंटवारा लिखित में रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि पारिवारिक बंटवारा, तो बहुत सारे लोगों का जमीन जो है ऐसे ही होता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि बंटवारा जो होता है मौखिक कहता है, मतलब मुंह से ही बोल देता है तो हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ क्या है, पारिवारिक बंटवारा लिखित में रखें। लिखित में मतलब कि एक वाइट पेपर पे या 1000 रुपये का स्टाम्प हो गया, 500 रुपये का स्टाम्प हो गया, वहां से आपको यहाँ पर अपना बंटवारा है वो करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ देखिए मौखिक समझौता, यहाँ मौखिक समझौता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए लिखित बंटवारा मतलब कि रजिस्टर्ड, ये आपको, ये मेन है, मतलब कि रूल्स ये कहता है, ये नहीं चलेगा। पहले के समय में ये चलता था लेकिन अब ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए मौखिक समझौता, ओवरऑल एग्रीमेंट्स भविष्य में मान्य नहीं होगी। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में देखें भाइयों के बीच बंटवारे को लिखित रूप में रजिस्टर्ड पार्टीशन दे। उसके बाद 3 नंबर सर्वे के दौरान लिखित दस्तावेज ही सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा चीज आपको यहाँ पर सारा चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं आपकी मास्टर फाइल आज ही तैयार करें। यानी कि ये जो हमने आपको बताया ये सारा चीज, इसका क्या करें, एक आपको फाइल बनाना है। जितना भी हमने आपको सारा प्रोसेस बताया इसका एक फाइल तैयार करें और उसमें अपना मास्टर फाइल के नाम से उसको रखें। अभी सभी क्या क्या रखना है सभी बताते हैं फिर से। शिक्षा का प्रमाण पत्र जो आपका नागरिकता में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा। पहला नंबर में शिक्षा का प्रमाण, चाहे वो 10वीं का मार्कशीट हो गया, 5वीं का या 8वीं का, ये सारा चीज हो गया। और दूसरे नंबर में क्या आता है, यहाँ पर देखिए जमीन का कागज, अगर आपके पास कोई भी जमीन का कागज है या मोटिशन है तो आपको रखना है। उसके बाद तीसरा नंबर में यहाँ पर देखिए
पुराना राशन कार्ड और वोटर लिस्ट, अगर आपके पास 2000 वोटर लिस्ट में नाम आए और 2005 में वोटर लिस्ट में नाम आए, तो वो भी आपको इस डॉक्यूमेंट में रखना है। किसमें? मास्टर फाइल में। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है? आधार और बैंक पासबुक। अगर उस समय पहले भी बैंक चलता था, अगर उस समय का कुछ भी डॉक्यूमेंट है, तो आधार कार्ड या बैंक पासबुक, तो उसका जीरोक्स जरूर रखें। अब देखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और डरे नहीं बल्कि तैयारी करें। ये था, हमने आपको पूरा जानकारी दे दी है किस तरह से आप अपना नागरिकता है वो साबित कर सकते हैं। ये प्रोसेस था जो कि हमने पूरा बताया। एक मास्टर फाइल तैयार करना है और जो भी हमने यहाँ पर सारा चीज़ बताया वो आप सारा चीज़ को एक तरह से रख सकते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का इस वीडियो में। अगर आपको नागरिकता साबित करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को फिर से ज़रूर देखें, और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके परिवार के लिए सुरक्षित अच्छा हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पर चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।